नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल रहता है। कौन से देशों की लड़कियां इंडियन मैन को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? और क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है या फिर इसमें सच्चाई भी है? आज की वीडियो में हम टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे और साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि किसी भी रिलेशनशिप में असली इम्पोर्टेंस रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पर्सनैलिटी की होती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले नंबर 10 पे आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील दुनिया के सबसे एनर्जेटिक और फ्रेंडली कंट्रीज़ में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और इंडियन कल्चर, बॉलीवुड, म्यूज़िक, डांस और फेस्टिवल्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। सोशल मीडिया और टूरिज़्म की वजह से ब्राज़ील और इंडिया के बीच कल्चर कनेक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ा है। कई इंडियंस जो वहाँ पढ़ाई, काम या ट्रैवल के लिए जाते हैं, उन्हें अच्छे दोस्त और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी रिलेशन में नेशनलिटी से ज़्यादा इंसान का नेचर, रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी मैटर करती है। चलिए जी, अब चलते हैं नंबर 9 पे और वो है रशिया। रशिया में हर साल बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। इसी वजह से वहाँ के लोगों का इंडियन से काफ़ी इंटरेक्शन होता है। इंडियन मूवीज़, फूड और ट्रेडिशंस के बारे में भी कई लोग जानते हैं। कई इंडियंस अपने पॉजिटिव बिहेवियर और हार्डवर्किंग नेचर की वजह से अच्छी इमेज बनाते हैं, लेकिन हर इंसान की पर्सनल चॉइस अलग होती है। इसीलिए किसी भी कंट्री के बारे में जनरल कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा। चलिए जी, अब चलते हैं नंबर 8 पे और वो है फ़िलीपींस। फ़िलीपींस को फैमिली वैल्यूज़ और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। वहाँ के लोग जनरली फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल होते हैं। इंडियन कम्युनिटी भी वहाँ मौजूद है और कल्चर एक्सचेंज की वजह से लोग एक दूसरे के ट्रेडिशंस के बारे में सीखते हैं। अगर कोई इंसान रिस्पेक्टफुल, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल हो तो उसकी अच्छी इम्प्रेशन पड़ सकती है। और आखिर में रिलेशनशिप पर्सनालिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंड करता है और यही गाइस हार्श रियलिटी है यहाँ की। तो चलिए, अब चलते हैं नंबर 7 पे और वो है थाईलैंड। थाईलैंड टूरिज़्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है और हर साल लाखों इंडियंस वहाँ घूमने जाते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, फेस्टिवल्स भी कई जगह देखने को मिलते हैं। इस वजह से इंडियन कल्चर वहाँ काफ़ी फेमिलियर है। कई लोग इंडिया के रिच कल्चर और ट्रेडिशंस को पसंद करते हैं, लेकिन किसी भी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप की बुनियाद हमेशा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पे ही डिपेंड होती है। नंबर 6 पे आता है गाइस जापान। जापान डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के लिए बहुत फेमस है। वहाँ लोग मेहनती और पोलाइट लोगों की बहुत कदर करते हैं। बहुत से इंडियन इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और आईटी प्रोफेशनल्स जापान में काम करते हैं और अपनी हार्डवर्किंग इमेज की वजह से अच्छा इम्प्रेशन छोड़ते हैं। लेकिन जापान हो या कोई भी देश हो, किसी भी रिलेशनशिप का बेस नेशनलिटी नहीं बल्कि कंपैटिबिलिटी और रिस्पेक्ट होता है। तो गाइज़, अब हम लोग चलते हैं नंबर 5 पे और वो है जर्मनी। जर्मनी में इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंजीनियरिंग, आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर्स में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसी वजह से इंडियंस की हार्ड वर्किंग और एजुकेटेड इमेज बनी हुई है। वहाँ के लोग जनरली किसी भी इंसान को उसके बिहेवियर और वैल्यूज़ के हिसाब से जज करते हैं, ना कि सिर्फ उसकी नेशनलिटी के हिसाब से। तो गाइज़, ये कुछ अच्छे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, एंड तक इसको ज़रूर देखते रहना। अब हम लोग चलते हैं सीधा नंबर 4 पे और वो है कनाडा। कनाडा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहाँ दुनिया भर के लोग साथ रहते हैं।
इंडियन कम्युनिटी भी वहाँ बहुत बड़ी है, एक्टिव है। इंडियन फेस्टिवल्स, फूड, कल्चर को कनाडा में काफ़ी जगह सेलिब्रेट किया जाता है। इसी वजह से कई कैनेडियंस इंडियन कल्चर से फेमिलियर हैं। लेकिन हर रिलेशनशिप इंडिविजुअल चॉइस और अंडरस्टैंडिंग पर ही टिकता है। और गाइस, एक और चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि कनाडा अब मिनी पंजाब भी बन चुका है, क्योंकि जितने भी पंजाब के लोग हैं, जिसको आप देखिए सब लोग पहुंच रहे हैं कनाडा, तो अब उसको एक मिनी पंजाब का भी नाम दिया गया है। वो है यूनाइटेड किंगडम। अब चलते हैं नंबर यूनाइटेड किंगडम का नाम इस लिस्ट में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ इंडियन कम्युनिटी कई जनरेशन से रहती आ रही है। लंदन जैसे शहरों में इंडियन कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्गली देखने को मिलता है। इंडियन रेस्टोरेंट्स, बॉलीवुड मूवीज़, म्यूज़िक, दिवाली सेलिब्रेशंस और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत से लोग इंडिया के कल्चर से पहले ही फेमिलियर होते हैं। इसी वजह से कल्चर गैप थोड़ा सा कम महसूस होता है और नए लोगों से दोस्ती करना भी आसान होता है। बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अपनी पढ़ाई और जॉब्स के लिए यूके ही जाते हैं और अपनी मेहनत, एजुकेशन और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से अच्छी इमेज बना लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यूके हो या दुनिया का कोई भी देश, किसी भी रिलेशनशिप का बेस सिर्फ नेशनलिटी नहीं होता। हर इंसान की अपनी अलग पसंद है, सोच है और पर्सनालिटी होती है। अगर आप रिस्पेक्टफुल हैं, दूसरों की कल्चर और वैल्यूज़ की इज्जत करते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, तो आप कहीं भी अच्छा इंप्रेशन नंबर 2 पे, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे मल्टीकल्चरल कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ हर साल हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए आते हैं और लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स आईटी, हेल्थ केयर, बिजनेस और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। दिवाली भी अमेरिकन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। अमेरिका के लोग इसी वजह से इंडियन कल्चर के बारे में सबसे पहले से जानते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। तो चलिए गाइज़, अब लास्ट आता है हमारा नंबर 1 पे, और वो है नेपाल। नेपाल के बीच रिश्ता सिर्फ पड़ोसी देशों का नहीं, बल्कि कई साल के पुराने कल्चर और हिस्टोरिकल कनेक्शंस का भी है। दोनों देशों के फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, खाना, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। इसी वजह से दोनों तरफ एक लोग एक दूसरे को आसानी से समझ पाते हैं। नेपाल में बहुत से लोग हिंदी भी समझ लेते हैं, जिससे कम्युनिकेशन और भी आसान हो जाती है। टूरिज्म, बिजनेस और एजुकेशन के थ्रू भी दोनों देशों के लोगों को अट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि नेपाल हो या कोई भी कंट्री, किसी भी रिलेशनशिप की असली स्ट्रेंथ नेशनलिटी नहीं होती। प्यार, ट्रस्ट, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ही एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाती है। हर लड़की और हर लड़के की पर्सनल चॉइस होती है, इसीलिए किसी भी देश के बारे में ये कहना सही नहीं होगा कि वहाँ सभी लोग एक तरह से सोचते हैं। तो गाइस, चलिए अब वीडियो को करते हैं एंड। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में बता दीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन।